हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल विशाल स्टडीज़ में आप सबका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक करेंगे उस टॉपिक का नाम है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्यामितीय अनुक्रम। आज हम इसको पढ़ेंगे। कल हमने एपी पढ़ा था, आज हम जीपी पढ़ेंगे। उसके बाद सीरीज़ के क्वेश्चंस हम करेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें होता है कि पहले जैसे ए है, पे ए इंटू आर है, ए इंटू आर स्क्वेयर है, ए इंटू आर क्यूब डैश 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 ऐसे आगे चलता जाएगा। जैसे ए है, ए में क्या है, कुछ आर है, कोई भी आर हो सकता, कुछ भी आर, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। नेक्स्ट टर्म में फिर एक आर की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, और फिर नेक्स्ट में फिर एक आर की मल्टीप्लिकेशन होती है। तो इससे क्या है, उस आर की क्या है, पावर बढ़ती जाती है। इसमें ये होता है। एपी में क्या था, ऐड होता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें मल्टीप्लाई होती है। वहाँ पे क्या होता था, ऐड होता था, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसमें क्या होता है, टी एन टर्म होती है। वहाँ पर भी क्या था, टी एन क्या था, लास्ट टर्म थी। क्या था, टी एन लास्ट टर्म। यहाँ पर भी टी एन क्या है, यहाँ भी टी एन क्या है, लास्ट टर्म है। विच इज इक्वल टू, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए इंटू आर एन माइनस वन, इसका फॉर्मूला होता है। एस एन, यहाँ पे क्या है, एस एन क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स। क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स। यहाँ पे भी ये इसका मतलब होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू में आर की पावर एन माइनस वन बाय में आर माइनस वन है। यहाँ पे क्या आएगा, वन आएगा, आर माइनस वन। ये फॉर्मूला होता है यदि यदि क्या होगा, आर बड़ा होगा वन से। यदि आर बड़ा है वन से तो ये फॉर्मूला होगा, अदरवाइज आर छोटा है वन से तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए इंटू में वन माइनस आर की पावर एन बाय में वन माइनस आर इफ आर लेस देन है वन से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये दो फॉर्मूले होते हैं एस एन के। एक तो क्या है, इफ आर बड़ा है वन से, और क्या है, आर छोटा है वन से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, एस इन्फिनिटी, यानी कि सम ऑफ इन्फिनिटी नंबर्स। उसको किस प्रकार करेंगे, जैसे कि उसका फॉर्मूला क्या है, बस इतना करना है, ए बाय में वन माइनस आर। ये इसका फॉर्मूला होता है किसका, एस इन्फिनिटी का। आर क्या है यहाँ पे, आर है यहाँ पे कॉमन रेशियो। क्या होता है, कॉमन रेशियो। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टी टू बाई टी वन। देखो वहाँ पे हम डी था, हमारा कॉमन डिफरेंस था एपी के अंदर, उसको हम निकालने के लिए क्या करते थे, टी टू माइनस टी वन करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमें टी टू बाई टी वन करना है, टी थ्री बाई टी टू। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इससे हमारा क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। आर क्या है, कॉमन रेशियो। देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम अब सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड T7 एंड S7 फॉर द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज में 1, 3, 9, 27, इस सीरीज में हमें क्या फाइंड करना है, T7 और S7 हमें फाइंड करना है। तो आपको पता है ए क्या है आपके पास, ए है आपके पास 1 है ना, 1 है। और आर जब आपने निकाला, आर कॉमन रेशियो क्या आएगा आपके पास, 3/1, मतलब T2 बाई T1 करोगे तो विच इज इक्वल टू 3। तो आर कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया, है ना। यदि आप क्या करोगे, अब आपको क्या चाहिए, आपको T7 चाहिए। T7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी ए इंटू में आर 7 माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास, है ना। तो अब हमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। ए क्या है, 1 है, आर की जगह क्या पुट करोगे, 3 पुट करोगे, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, बताओ जल्दी जल्दी कितना होगा, ये होगा 729। ठीक है, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है। आपके पास T7 की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, अब आपको निकालना है S7, यानी कि सम ऑफ 7 टर्म्स, है ना, ऐसा करना है ना। तो S7 का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अब आपके पास यहाँ पे जो R है, R कितना आपके पास 3 है। 3 क्या 1 से बड़ा है, तो आप फॉर्मूला जो पहले जो फॉर्मूला बताया था मैंने, आप वो लगाओगे। तो फॉर्मूला क्या था, A इंटू में R की पावर n कितना है, 7 माइनस 1 बाय में r माइनस 1, इतना करना है आपको। तो विच इज इक्वल टू, a कितना है, 1 है, r कितना है, 3 है, 3 की पावर 7 माइनस 1 इंटू में बाय में 3 माइनस 1, विच इज इक्वल टू 2187। सॉरी एक मिनट, देखो क्या होगा, 21
2187 माइनस 1/2 होगा ना, विच इज इक्वल टू, जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा प्लस 1093 आपका आंसर होगा। सिर्फ इतना करना आपको और कुछ नहीं करना है। आपके पास T7 भी आ गया और आपका S7 भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड 25 की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 आएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या आएगा 1/16 आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इन्फिनिटी तक जाना है, इतने टर्म तक हमें क्या करना है, 25 की पावर हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो आपको, देखो आप 25 को पहले छोड़ दो, आप इसको मत देखो, आप पहले जो ऊपर ये सीरीज है इस सीरीज को देखो। इसमें ए क्या है, 1 है ना, और यहाँ पे आर आप देख पा रहे होगे विच इज इक्वल टू, आर का क्या था T2/T1, तो 1/2/1 विच इज इक्वल टू 1/2। आपके पास आर की वैल्यू भी आ चुकी है 1/2। तो अब आपको क्या करना है, देखो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो मैंने आपको एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला बताया था, वो क्या था, विच इज इक्वल टू ए बाय में आर माइनस 1 माइनस आर। हमारे पास क्या फॉर्मूला था, ए बाय में 1 माइनस आर हमारा एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला था। तो एक यहाँ पर क्या है 1 है, 1 के माइनस में आर कितना है 1/2 है, तो विच इज इक्वल टू 1 बाय में 1/2 विच इज इक्वल टू 2। तो आपके पास क्या आ गया, ये 25 की पावर क्या आ गई 2 आ गई, क्योंकि इसकी पूरे का जो ये है ये पूरा है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 आ चुकी है। तो विच इज इक्वल टू 25 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 625 आपका आंसर होगा। सिर्फ इतना करना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी वूज ईस्ट एंड। देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा आपको, फोर्थ टर्म फाइंड करनी है हमें, जिसमें हमें फर्स्ट टर्म और फिफ्थ टर्म दे रखे। फर्स्ट टर्म तो क्या है, फर्स्ट यानी कि ए विच इज इक्वल टू कितना है 16 है। फिफ्थ टर्म विच इज इक्वल टू ए आर n-1 यानी कि n-1 होगा तो कितना होगा 4 विच इज इक्वल टू कितना है 81 है, दे रखा आपको। तो a की वैल्यू कितनी आपके पास 16 है, r की पावर 4 विच इज इक्वल टू 81। तो r की पावर 4 विच इज इक्वल टू 16 इधर जाएगा तो क्या होगा 18/16 होगा, तो विच इज इक्वल टू 3 की पावर 4 बाय में 4 2 की पावर 4, तो विच इज इक्वल टू 4, ये 4 कैंसिलेशन हो जाएगा हर जगह से, तो आपके पास r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। तो आपके पास r कितना आ गया 3/2 आ चुका है। तो आपको निकालना क्या है, फोर्थ टर्म निकालनी है। तो फोर्थ टर्म क्या होगी, a इंटू में आर n-1, तो 4-1 विच इज इक्वल टू 3, तो विच इज इक्वल टू a की वैल्यू 16 है, इंटू में r कितना है 23 बाय में 2 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना, क्या होगा 3 होगा। तो विच इज इक्वल टू 16 इंटू में 3 की पावर 3 कितना होता है 27, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, तो 8 टू जा 16, तो विच इज इक्वल टू 54। तो आपके पास आंसर आ चुका है। जो आपकी फोर्थ टर्म है वो क्या होगी 54 होगी। इतना आपको करना, बस इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप के और क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो, द साइड ऑफ ए स्क्वेयर इज 16 सेंटीमीटर। एक स्क्वेयर है जिसकी साइड क्या है 16 सेंटीमीटर है। इनफाइनाइट स्क्वेयर आर जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द स्क्वेयर, मतलब क्या क्या इसके अंदर, जैसे कि एक स्क्वेयर है आपको साइड में फिगर में दिखा रखा, तो आप क्या करना है, इसके मिड पॉइंट है ना जो स्क्वेयर के, उन मिड पॉइंटों को जोड़ना है। तो इन मिड पॉइंटों को हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या क्या, फिर दोबारा से जो नया स्क्वेयर बनाया इसके मिड पॉइंटों को हमने जोड़ दिया। तो ऐसा करना है हमें कितनी बार, इनफाइनाइट टाइम। तो इनफाइनाइट टाइम तक हम जाते जाएंगे। तो हमें क्या निकालना, तो हमें क्या निकालना है, इसके एरिया का स्क्वेयर, जो इस स्क्वेयर्स के एरिया का सम निकालना है। जैसे पहले वाले स्क्वेयर का एरिया कितना था, फिर दूसरे वाले स्क्वेयर का एरिया कितना था, फिर तीसरे वाले का एरिया कितना था। तो जितने भी स्क्वेयर बनेंगे उन सब का एरिया का क्या निकालना, आपको सम निकालना है। जो साइड में फिगर है इस तरीके से ऐसी आपकी फिगर बनेगी। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो अब आपको क्या दे रखा है, पहले जो स्क्वायर इसकी ये है ये कितनी दे रखी है आपको 16 दे रखी है। देखो मैं दोबारा से फिगर बना देता हूँ, यानी कि ये कितनी है आपके पास 16 है ना। तो अब इसके मिड पॉइंट होंगे, जो मिड पॉइंट से जब ये जुड़ेगी, देखो यहाँ पे, तो ये कितना होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। तो ये यहाँ पे क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो पाइथागोरस से ये वाली साइड हम निकाल सकते हैं। तो वो कितनी होगी, √128 होगी आपके पास। कितनी होगी, √128 आपके पास ये होगी ही होगी। तो इसके बाद अब आप क्या करोगे,
देखो आपको करना क्या है, बस आपको कि अब पहले वाले स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं। पहले वाले स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो 16 इंटू 16 होता है स्क्वायर का एरिया, तो विच इज इक्वल टू कितना होगा, 256 होगा। सेकंड वाले का एरिया क्या होगा, क्योंकि अब हमें क्या करना, प्लस करते हैं, हमें इनका एरिया प्लस करना है, तो देखो प्लस में इसका एरिया कितना होगा। अब एक साइड की रूट 128 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा। तो क्या फिर थर्ड जो आएगा उसका 64 होगा, फिर उससे अगला जो आएगा वो कितना होगा, 32 होगा। इस तरीके से डैश 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 इन्फिनिटी तक ये जाएगा। तो आपको क्या करना है, अभी इसका सम निकालना है सभी का। तो आपके पास एस इन्फिनिटी का फॉर्म वो है आपके पास, क्योंकि बाय में 2 2 होता जा रहा है। तो आपके पास ए कितना है, ए तो आपके पास कितना आ गया, 256 आ गया। आर कितना आ गया आपके पास, 2 है। तो अब क्या करना है, एस इन्फिनिटी निकाल दोगे, तो 256 बाय में आर कितना है, 1 माइनस 2, तो विच इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास, सॉरी आर आपके पास 1/2 है, क्योंकि 1/2 हो रहा है ये, है ना, क्योंकि 128 है, 128 बाय में 256, तो वी इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा आपके पास। तो ये कितना हो रहा है, 1/2 हो रहा है, तो 1/2 हो रहा है। तो 256 बाय में 1/2, तो 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास कितना आएगा, 512 आपका आंसर होगा। इतना आपको करना है और कुछ नहीं करना। इस तरीके के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर 6, 8 एंड 10। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, उसकी जो साइड है वो क्या है, 6 है, 8 है और 10 है। तो इसका एरिया क्या होगा, उससे पहले इसका एरिया निकाल लेते तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो 6 इंटू 8 होगा, तो 2 3 जा 6, तो 3 8 जा 24, तो इसका 24 हो गया। अब हमें क्या करना है, एक न्यू राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, जो किससे बनेगी, इसके मिड पॉइंट से बनानी है, इसके भी मिड पॉइंट, इसका भी मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट, मतलब इस प्रकार क्या है, मिड पॉइंट से हमें बनानी है। किस प्रकार बनोगे, देखो यहाँ से ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ेगा और ये इससे जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार क्या है, एक और ट्रायंगल बनेगी। फिर ये सीरीज हमें इनफाइनाइट तक चलानी है, जैसे कि हम स्क्वायर में क्या था हमने। तो आप अच्छे से जानते होंगे, कोई भी यदि ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, उसके मिड पॉइंट को जोड़ के यदि हम कोई भी ट्रायंगल बनाते हैं, तो वो उसका एरिया क्या होगा, 1/4 एरिया होता है उसका। तो ये 24 है, तो इस छोटे वाले का कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि 1/4 कितना होगा, 4 6 24 होता है, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब ये क्या है, डैश 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, डैश 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 इन्फिनिटी तक ये जाएगा। तो आपके पास ए कितना है, 24 है ना, और आर क्या है, कॉमन रेशियो कितना आपके पास, 1/4 है, क्योंकि 1/4 अभी अभी मैंने बताया 1/4 1/4 1/4 होता जाएगा ये आगे तक। तो इसका इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए 24 बाय में 1 माइनस आर, 1 माइनस में 1/4 विच इज इक्वल टू 24 बाय में 3/4, तो विच इज इक्वल टू क्या होगा, 24 इंटू में 3/4, ऊपर जाएगा तो 4 ऊपर हो जाएगा, नीचे 3 आएगा, तो 3 8 जा 3 के टेबल में ये कितना, कितने पे जाएगा, ये जल्दी से बताओ मेरे को। 3 8 जा 24 होता है ना, तो 4 8 जा 32, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 32 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। देखो एक बॉल है, ए बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 50 मीटर 500 मीटर, यानी कि मतलब क्या करना है कि 500 मीटर से 500 मीटर ऊंचाई से एक बॉल को ड्रॉप करना है। मान लो ये 500 मीटर हाइट है, ठीक है, यहाँ से क्या आप एक बॉल को ड्रॉप करते हो, तो वो बॉल जैसे ही ऐसे नीचे आएगी, फिर वो कुछ ऊपर जाएगी, वो कितनी उसकी जो मतलब हाइट है वो कितनी कम हो रही है, 4/5 टाइम्स उसकी हाइट कम होती जा रही है। फिर वो ऐसे आएगी, फिर वो ऐसे जाएगी, फिर वो ऐसे जाएगी, फिर वो ऐसे 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 करके वो क्या है, इनफाइनाइट टाइम तक जा रही है। कितने टाइम तक, इनफाइनाइट टाइम तक। तो हम इससे क्या है, एक जीपी बनाएंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 500 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 500 का 4/5 टाइम विच इज इक्वल टू कितना होगा, 400। तो ये कितना होगा, 400 होगा। तो जो एक साइकिल है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एक साइकिल है वो कितना होगा, 500 प्लस में 400, तो विच इज इक्वल टू कितना होगा, 900।
तो अब नेक्स्ट क्या होगा, अब 400 तो होगा ही होगा, फिर ये जो नीचे आएगा, नीचे आ गया 400 तो फिर ये ऊपर जाएगा, यहाँ तक एक साइकिल होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल होगा। अब 400 का फिर से 4/5 टाइम हम करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास आ जाएगा, देखो 5 से इसको काटेंगे तो कितने पे कट जाएगा ये 80 पे, 8 4 मतलब 320 जाएगा, तो 320 और हो जाएगा यहाँ पे 320, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा आपके पास 720 इतना हो जाएगा। तो अब हमारे पास इस तरह क्या आ गई हमारी एक जीपी बन रही है जो इनफाइनाइट तक जा रही है। तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास 900 बाय में 1 माइनस आर कितना आपके पास 4/5 होगा, क्योंकि 4/5 देखो 720 है, इसको हम कट करके देखेंगे 720 बाई 900 होगा हमारे पास, 0 से 0 कैंसिल होगा, 9 8 जा 72 इतना होगा आपके पास, यहाँ पे 10 बच गया तो 8/10 होगा ये, तो विच इज इक्वल टू 8/10 यहाँ पे हम पुट कर देंगे। देखो एक बार 8/10 पुट कर दिया, इसके बाद देखो अब 8/10 तो क्या होता है 4/5 होता है, तो आपका कॉमन रेशियो वही क्या रहेगा 4/5 ही रहेगा। तो 900 बाय में 1 माइनस 4/5, तो विच इज इक्वल टू क्या आएगा 900 बाय में 1/5 आएगा, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 900 इंटू में 5 हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू क्या होगा 5 9 जा 45, तो 4500 क्या होगा आपका आंसर होगा। इतनी बॉल क्या है डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ये इतना इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं होगा। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो होगा सीरीज के क्वेश्चन होंगे जो एपी और जीपी से मिलके बने होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में किसी भी एग्जाम में आ सकता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो पे कमेंट जरूर करें। थैंक यू।